नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस पे जो ड्रामा हुआ है उसने महाशक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप का वो दहला देने वाला अल्टीमेटम था कि अगर मंगलवार रात तक ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसे ऐसा नर्क दिखाऊंगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का वो तंजिया जवाब कि भाई हमने तो हॉर्मुज़ की चाबियां ही खो दी हैं। लेकिन फिर अचानक आधी रात को कुछ ऐसा होता है कि ट्रंप युद्ध का इरादा टाल देते हैं और 14 दिन के सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध विराम के पीछे का असली खेल क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप के उस ट्वीट से जिसमें वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दी थी। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों का निकलना शुरू नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स और उनके रणनीतिक पुल पे अब अमेरिकी मिसाइल निशाना लगाएंगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन अचानक ट्रंप ने अपनी विनाशकारी सेना को रुकने का आदेश दे दिया और 2 हफ्ते का समय दिया है। आखिर क्यों? ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे उनकी अमेरिकी फर्स्ट वाली इकोनॉमिक पॉलिसी है। वो जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका में महंगाई का विस्फोट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया है कि ये सीज फायर कोई कमजोरी नहीं बल्कि ईरान को दिया गया आखिरी मौका है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। जैसे ही सीज फायर की खबर सामने आई, तेहरान के सरकारी गलियारों में जश्न का माहौल दिखने लगा। ईरान की सुरक्षा परिषद ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक कूट जीत करार दिया है। उनका दावा है कि अमेरिका उनके 10 पॉइंट्स मास्टर प्लान के सामने झुकने को मजबूर हो गया है। अब इस प्लान के पेच को समझिए। ईरान सिर्फ ये नहीं चाहता कि पाबंदियां हटे, वो चाहता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे उसका पूरा कंट्रोल हो। ईरान का कहना है कि अब से कोई भी जहाज वहां से गुजरेगा तो ईरानी सेना की निगरानी और उसके मैनेजमेंट के तहत। सरल भाषा में कहें तो ईरान अब पूरी समुद्री रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस बनना चाहता है। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान अब वहां से गुजरने वाले हर जहाज पे ट्रांजिट फीस यानी टोल टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इस पूरे विवाद में जो सबसे चर्चित बात रही वो था ईरान का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो चाबियां ही खो दी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया को ये बताने का तरीका था कि इस रास्ते का गेट ईरान के पास है। ट्रंप भले ही अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस जंग रास्ते में ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे अपर हैंड देती है। फिलहाल ओमान जैसे पड़ोसी देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। राहत की खबर यह है कि सीज फायर की खबर के बाद तेल की कीमतों में 10% गिरावट आई है, जिससे ग्लोबल मार्केट ने चैन की सांस ली है। लेकिन ये चैन सिर्फ 14 दिन का ही है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शांति स्थायी है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये 14 दिन दोनों पक्षों के लिए अपनी रणनीति को फिर से सेट करने का मौका है। ट्रंप अपनी किलर फोर्स को स्टैंड बाय पे रखते हैं जबकि ईरान अपनी 10 मांगों पे अड़ा हुआ है। अगर 14 दिन के भीतर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो हॉर्मुज़ की लहरों पे बारूद की गंध फिर से लौटेगी और इस बार मुकाबला सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि मिसाइलों का हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये खबर इसलिए डरावनी है क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इसी रास्ते पे टिकी है। तो कुल मिला के हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे कंट्रोल की ये जंग अब एक नया मोड़ ले रही है जहाँ कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप अपनी साख बचाना चाहते हैं और ईरान अपना रसूख। अगले 2 हफ्ते ये तय करेंगी कि क्या दुनिया एक नई युग की तरफ बढ़ेगी या फिर एक विनाशकारी युद्ध की तरफ। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की ये नरमी सही है या फिर ईरान बाजी मार ले गया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।